everyone, welcome back to my channel. So guys, here I am with the second part of post fertilization event seed development. ठीक है, इससे पिछले वीडियो में हमने सीड डेवलपमेंट का पार्ट 1 कंप्लीट किया था, इन विच आई टोल्ड यू अबाउट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट सीड जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है. करेक्ट. Continuing with the same reference, page number 20, 21 and 22, we are going to proceed further and learn about what other things happen in while the seed develops. ठीक है जी, जैसे सीड डेवलप हो रहा है उसमें और क्या क्या चीजें होती हैं. अल्टीमेटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का गोल यही था कि एक फ्लावर से सीड प्रोड्यूस करे ताकि वो सीड जर्मिनेट होके फिर से एक नया प्लांट प्रोड्यूस करे. तो ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का जहां पे हम सीड के बारे में डिटेल को स्टडी कर रहे हैं. सो सीड डेवलपमेंट पार्ट 2. ओव्यूल्स मैच्योर इनटू सीड, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि फॉर एग्जांपल दिस इज आवर फीमेल पार्ट, जस्ट अ सेकंड, दिस इज आवर फीमेल पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. करेक्ट. तो ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, जो लेटर ऑन डेवलप होता है एम्ब्रियो सैक में, उसके अंदर फीमेल गैमीट बनता है, फिर फर्टिलाइज होके वो जाइगोट बनता है. सो देयरफॉर जो हमारा ओव्यूल है वो डेवलप होता है एम्ब्रियो में, और जो ये हमारी बाहर की ओवरी है ये डेवलप होती है फ्रूट में. एंड दिस एम्ब्रियो लेटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड. तो जी ओव्यूल्स मैच्योर indirectly into seeds whereas ovary develops into fruit. So this transformation जो ओव्यूल्स का सीड में होता है और ओवरी का फ्रूट में होता है, this proceeds simultaneously. तो ओव्यूल सीड बनाते हैं और ओवरी फ्रूट बनाती है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में क्योंकि ये हमें ऑलरेडी पता है, ये पहली जूनियर क्लासेस में भी आ चुका है. लेकिन दोनों इवेंट साथ साथ होते हैं, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ असर्शन रीजन ओनली. ठीक है. सो यू शुड नो दैट बोथ द इवेंट्स proceed simultaneously. ये डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी की लाइन है. नेक्स्ट, the wall of the ovary develops into the wall of fruit known as pericarp. अब जो ओवरी है हमारी, दिस इज आवर ओवरी, तो जो ये ओवरी की वॉल है, ये ओवरी की वॉल किस में डेवलप होती है? फ्रूट की वॉल में, क्योंकि ओवरी क्या बन रही है? फ्रूट बन रही है. तो ओवरी की बाहर की वॉल, फ्रूट की बाहर की वॉल, दैट इज नोन एज पेरिकार्प. So what is pericarp? The outside boundary of the ovary, which later on becomes the outer boundary of fruit. That is known as pericarp because the ovary transforms into fruit. Next, the fruits may be fleshy as in guava, orange, mango. Have you seen an orange? Have you seen a mango? उसके अंदर fleshy part होता है. ठीक है, आप हाथ लगाओगे तो थोड़ा fleshy सा होता है. Correct, soft सा. Whereas ड्राई भी होता है इन केस ऑफ ग्राउंडनट और मस्टर्ड, वहां पे अंदर एकदम ड्राई चीज होती है, यहाँ पे थोड़ा गीला गीला फ्लेशी सा होता है. सो डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स डेवलप होते हैं, कुछ फ्लेशी होते हैं, कुछ ड्राई होते हैं. एंड दीज आर सम एग्जांपल्स गिवन इन द एनसीईआरटी व्हिच यू शुड नो. और अगर आप लॉजिक लगाओगे तो आपको नॉर्मली भी याद रहेगा. ओके. Many fruits have evolved mechanisms for dispersal of seed. अब सुनो, ओवरी जो है हमारी वो फ्रूट में बनी, उसके अंदर का ओव्यूल सीड में बना, राइट. तो अब सीड को बाहर निकलना है उस ओवरी से और जाकर जर्मिनेट करना है, तो उसके बाहर निकलने का इंतजाम कौन करेगा? ओवरी, क्योंकि उसे ही जगह देनी है बाहर निकलने की. सो दैट्स द लाइन, मेनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व्ड द मैकेनिज्म ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड. वो ओवरी जो फ्रूट बन चुका है वो रास्ता दिखाएगा सीड के आगे जर्मिनेशन का, सीड के आगे डिस्पर्सल का. In most of the plants, mostly plants में, by the time the fruit develops from the ovary, जैसे जैसे ovary fruit बनाती है, other floral parts degenerate and fall off. बाकी जो जितने भी floral parts हैं, वो सब degenerate हो जाते हैं और नीचे गिर के अपना खराब हो जाते हैं. ठीक है जी. So in most of the plants, जब तक fruit develop होता है ovary से, सारे floral parts degenerate हो जाते हैं और गिर जाते हैं. However, in a few species such as apple, strawberry, cashew, कुछ स्पीशीज में जैसे एप्पल होती है, कैश्यू होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉबेरी होती है, वहां पे द थैलेमस आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द फ्रूट फॉर्मेशन. थैलेमस किस में कंट्रीब्यूट करता है? फ्रूट फॉर्मेशन में. अब आप सोचेंगे कि ये थैलेमस क्या होता है और मैम ये किसके बारे में बता रही है, तो फटाफट से अपने फ्लावर का डायग्राम रिवाइज करते हैं जो कि कुछ इस तरीके का था. These were the sepals, this was the thalamus part. यहाँ पे अराइज हो रहे थे हमारे पेटल्स और इधर निकल रहा था हमारा मेल पार्ट.
सेंटर में है हमारा फीमेल पार्ट, करेक्ट। तो ये जो नीचे का ओवरी का बेस होता है ये कहीं ना कहीं थैलेमस के साथ अटैच्ड होता है। नाउ व्हाइल द फ्रूट फॉर्मेशन इज अकरिंग, जो किससे हो रही है, ओवरी से, और ये किससे कनेक्टेड है, थैलेमस से। तो कभी कभी थैलेमस जो है वो साथ में कंट्रीब्यूट करता है ओवरी के, कि ले भाई तू मेरा भी थोड़ा सा हिस्सा मिला ले इस फ्रूट में, ठीक है। तो जिस केस में थैलेमस भी फ्रूट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है, उन फ्रूट्स को हम फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी टर्मिनोलॉजी के हिसाब से फ्रूट हमेशा किससे बनता है, ओवरी से। लेकिन अगर उसमें थैलेमस थोड़ा बहुत भी सपोर्ट कर रहा है तो हम उसे फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में डाल देते हैं। Most fruits, however, develop only from the ovary and are called as true fruits. अब वही हमने अपना लॉजिक लगा रखा है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ ओवरी से डेवलप हो रहा है तो उसको फिर हम ट्रू फ्रूट्स कह दे रहे हैं। लेकिन जरा सा भी वो थैलेमस को इन्वॉल्व कर लेगा तो वही हमने उसको फॉल्स फ्रूट कह दिया कि ले भाई इसने तो दूसरे की हेल्प ले ली, ठीक है जी। Now, although in most of the species fruits are the result of fertilization, mostly species में जो fruits हैं वो किससे बने हैं, fertilization से बने हैं। There are a few species in which fruit develop without fertilization. ये तो बड़ी हैरानी की बात है, हमने इतनी सारी रामायण पढ़ी इसीलिए कि हमें सीड की प्रोडक्शन पढ़नी थी, है ना, हमें पता करना था कि सीड बन रहा है, हमने फर्टिलाइजेशन कराई, हमने पॉलिनेशन कराई, मेल फीमेल गेमीट्स, गेमीटोफाइट, सब चीजें पढ़ी, सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए, ताकि वो फर्टिलाइज करें, जाइगोट बनाए जो लेटर ऑन डेवलप करके सीड बना दे। और यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि कुछ सीड्स ऐसे भी हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाते हैं। तो यस माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट कि कुछ स्पीशीज होती हैं जहां पे फ्रूट्स बिना फर्टिलाइजेशन के भी बन जाते हैं, और उन स्पीशीज को बोला जाता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। जो वो फ्रूट्स बनाते हैं उन्हें पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स के नाम से जाना जाता है। बनाना इज वन सच एग्जाम्पल, ठीक है। बनाना, यस, बनाना ऐसा है जो एक्चुअल फर्टिलाइजेशन के बिना भी दोबारा बन सकता है। पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड, पार्थिनोकार्पी हम खुद भी इंड्यूस करा सकते हैं आर्टिफिशियली बाय द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, और कुछ ये वाले फ्रूट्स सीडलेस होते हैं, ठीक है जी। तो हम आर्टिफिशियल बाहर से हार्मोन्स दे सकते हैं और प्लांट को बिना फर्टिलाइजेशन के उसके काम के सीड्स बना सकते हैं ताकि वो आगे जर्मिनेट कर सके। सो पार्थिनोकार्पी कैन बी आल्सो इंट्रोड्यूस, और ऐसे फ्रूट्स सीडलेस होते हैं, इनके अंदर कोई फ्यूचर सीड्स नहीं होते। See, this is the diagram which is given in the NCERT. Structure of some seeds. ये हमारे एप्पल दिया हुआ इधर, और एप्पल हमने किसके अंदर पढ़ा था, एप्पल पढ़ा है हमने फॉल्स फ्रूट्स के अंदर, जहां पे थैलेमस भी कंट्रीब्यूट कर रहा है ओवरी में फ्रूट बनाने के लिए। तो देखो यहाँ पे उन्होंने एरो मार्क करके दिया भी हुआ है, ये उसके अंदर का सीड बनाया हुआ है। नाउ दीज आर द टू लेबलिंग्स व्हिच आर गिवन, एंडोकार्प एंड मीजोकार्प। इससे रिलेटेड हमने एक वर्ड पढ़ा था, that is pericarp. What was pericarp? The outer wall of the ovary which contributes to the formation of fruit. Thus, the outer wall of the fruit is known as pericarp. कभी कभी ये पेरिकार्प और लेयर्स होती है, दैट इज एंडोकार्प, मीजोकार्प, मतलब अंदर की सबसे पेरिकार्प को हम एंडो कह देते हैं, बीच वाली को मीजो कह देते हैं, बाहर वाली को एक्सो कह देते हैं, और ये मिलके सब क्या बना देती है, पेरिकार्प। सो दीज आर सर्टेन लेयर्स ऑफ पेरिकार्प। फॉल्स फ्रूट्स ऑफ एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी की बात कर रहे हैं, ये एप्पल है, दिस इज स्ट्रॉबेरी। अब अपने दिमाग में जरा इमेजिन करो स्ट्रॉबेरी को और याद करो कि वो कैसी होती है। सो बेटा स्ट्रॉबेरी में भी थैलेमस की कंट्रीब्यूशन है, और साथ ही साथ यहाँ एक वर्ड लिखा गया है। इस वर्ड का क्या मतलब है कि यहाँ पे ड्राई सीड होता है विच इज नॉट ओपन फॉर डिस्पर्सल, ठीक है जी, ये बंद होता है डिस्पर्सल के लिए। तो ऐसी चीज जो दैट इज क्लोज फॉर डिस्पर्सल वी टर्म इट एज एकीन, ठीक है जी, विच इज नॉट ओपन फॉर डिस्पर्सल। वैसे इसका कोई मेंशन किया नहीं गया है, बट सिंस इट इज गिवन इन द डायग्राम विच इज गिवन इन एनसीईआरटी, तो मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया। बोथ ऑफ द फ्रूट्स आर एग्जांपल ऑफ फॉल्स फ्रूट्स, जहां पे थैलेमस ने भी कंट्रीब्यूट किया फ्रूट के बनने में। ओके जी, तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है कि पार्थिनोकार्पी क्या होती है, ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं, फॉल्स फ्रूट्स क्या होते हैं। वी हैव स्टडीड कि कैसे ओवरी ओव्यूल से क्या क्या बनते हैं, डिस्पर्सल, फ्लैशी सीड्स, ये सब चीजें, राइट। We have all studied this under the one.
दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। हमने सीड क्या क्या बनता है, आगे फ्यूचर में कैसे डेवलप होता है, इस वीडियो में डिस्कस किया। इससे पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि सीड नए प्लांट के किस किस पार्ट्स में कंट्रीब्यूट करता है, खाना कहाँ से लेता है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सीड की हमें क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं और सीड जर्मिनेशन कैसे करता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, स्टे विद मी फॉर मोर वीडियोस।